आज बच्चों अपन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस और क्वेश्चंस हल करते हैं। जैसे अपने को ये दे रखा है, जैसे क्वेश्चन है निम्न समाकल के समाकल का क्रम परिवर्तित कीजिए। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन द फॉलोइंग इंटीग्रल, ये अपने को दे रखा है। जैसे डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई लिमिट्स, ये क्या है इसकी, ये एक्स इज 0 to 4a और वाई की लिमिट्स क्या है, वाई इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू वाई इज इक्वल टू 2√ax, ये अपने को दे रखा है। दिए हुए इंटीग्रल की लिमिट्स अपने को ये दे रखी हैं। तो इनके इससे जो कर्व्स जो बन रहे हैं, ये जैसे अपने पास में आया वाई एक्स इज 0 to 4a, तो एक्स इज 0 to 4a, तो एक्स इज 0 मीन्स क्या है, एक्स इज 0 मीन्स वाई एक्सिस, एक्स इज 0 मीन्स वाई एक्सिस, और एक्स इज इक्वल टू 4a क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 4a क्या होगा, एक ये एक्स इज इक्वल टू 4a एक ऐसी रेखा होगी वाई एक्स के समांतर जो इस वाई एक्स से कितने डिस्टेंस पे है, 4a डिस्टेंस पे है, तो एक्स इज इक्वल टू 4a। अब इसी तरह से अपने पास में क्या आता है, ये अपने को कर्व दे रखा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4ax, वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो इसका मतलब क्या होगा, और वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू कहाँ तक है, वाई इज इक्वल टू 2√ax तक है। तो इसका मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 4ay हुआ, और वाई बराबर 2√ax से वाई स्क्वायर बराबर 4ax हुआ। तो इस तरह से अपने पास ये परवलय आएंगे, एक तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और एक क्या आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये दो परवलय आ रहे हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसा परवलय होगा, ऐसा पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो किससे है, मूल बिंदु से गुजरेगा, मूल बिंदु से गुजरेगा, और उसकी एक्सिस क्या होगी, एक्सिस ऑफ एक्स होगी, और इसका मूल बिंदु वर्टेक्स क्या होगा, मूल बिंदु होगा, और इसकी लेटेस्ट रेक्टम होगी 4a। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इस तरह से होगा, ये इस तरह से, तो वो किसके सिमेट्रिक होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाई एक्स के सापेक्ष सिमेट्रिक होगा वो, तो उसका भी वर्टेक्स क्या होगा, मूल बिंदु होगा, और लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 4a, और उसकी एक्सिस क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। तो इस तरह से दो पैराबोलोज हैं, जैसे वाई, ये तो हुआ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इस तरह से, जो एक्स एक्स के सापेक्ष सममित है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ये क्या होगा, ये वाई एक्स के सापेक्ष सममित होगा। तो इन दो पैराबोलाज को अपन देखते हैं, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसको जैसे होल स्क्वायर करें, वाई 4 इज इक्वल टू 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay रख दिया यहाँ पे, तो इस तरह से क्या वाई की पावर 4 बराबर 64a³ वाई। अब इसको इधर ले आए, जैसे वाई 4 माइनस 64a³ वाई बराबर 0। अब इसमें से y कॉमन ले लेते हैं अपन, y इंटू वाई³ माइनस 64a³ बराबर 0, तो इसका मतलब आइदर y 0 और y³ माइनस 64a³ इज इक्वल टू 0, तो y 0, इसी तरह से दूसरा है y³ माइनस 64a³ बराबर 0, उससे क्या होगा y³ बराबर 64a³, या y³ इज इक्वल टू 4a का होल क्यूब, या y बराबर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4a। इस तरह से y के दो वैल्यूज आए, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4a। तो इस तरह से अपन ये देखते हैं कि जब y इज इक्वल टू 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू भी 0 होगा, तो इस तरह एक पॉइंट तो क्या हुआ, 0 0 हुआ। और इसी तरह y बराबर 4a ले लेते हैं, मान लो y बराबर क्या ले लिया अपन ने, 4a ले लिया, तो y बराबर 4a यहाँ पे कहीं जैसे मान लो y बराबर 4a यहाँ ले लिया अपन ने, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16a स्क्वायर हुआ, या एक्स बराबर 4a प्लस माइनस है ना। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जैसे ये x एक तो 4a, इसका मतलब यहाँ पे जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा 4a, x इज 4a वाई इज 4a। तो एक तरह से दोनों जो पैराबोलाज जो दे रखे हैं उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, 0 0 और 4a आ गया। अब अपने को जो इस दे रखी है लिमिट्स दे रखी थी वो क्या थी, एक तो ये थी कि x इज, ये अपने को लिमिट दे रखी है x इज 0 to 4a और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू वाई इज इक्वल टू 2√ax, तो x इज 0 to 4a, x इज 0 मीन्स वाई एक्सिस, और x इज इक्वल टू 4a मीन्स ये रेखा वाई एक्स के समांतर 4a दूरी पर। तो और अपन ने देखा कि y जो इनके जो पैराबोलास के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के आगे 0 0 आ गए, 4a आ गए। तो इसका मतलब ये जो दी हुई लिमिट्स है वो कैसे ज्ञात हो सकती थी,
वो दिए हुआ जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट्स क्या है, जैसे अपने को दे रखी थी क्या लिमिट है, x इज इक्वल टू 0 to 4a। तो x इज इक्वल टू 0 to 4a, तो जब अपन स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस लेते हैं तो x का मान 0 से 4a तक गया, और y का मान क्या था, ये इसके लिए y इज इक्वल टू ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और इसके इसका ऊपर वाला जब x एक्स के समांतर नहीं, जब y एक्स के समांतर अपन स्ट्रिप लेते हैं तो ये स्ट्रिप क्या है, x 0 से 4a तक वेरी करती है, और y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से कहाँ तक जा रहा है, y इज इक्वल टू 2√ax तक जाता है। लेकिन अब अपने को क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है, इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करना है। तो स्ट्रिप जो पैरेलल टू y एक्सिस थी उसकी जगह अपन क्या करते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस लेते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस लेते हैं। तो पैरेलल टू x एक्सिस लेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो है परिबद्ध क्षेत्र कौन सा हुआ, ये हुआ ओ बी ओ, इस तरह का ये परिबद्ध क्षेत्र हुआ, ये वाला। तो इसमें जब पैरेलल टू x एक्सिस लेंगे तो ये जो है ये स्ट्रिप क्या यहाँ से 0 से लेकर के कहाँ तक वेरी करेगी, y इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक करेगी, y इज इक्वल टू 4a तक वेरी करेगी। और क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 2√ax है, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 2√ax है। तो इसका मतलब वाई स्क्वायर बराबर क्या हुआ, वाई स्क्वायर बराबर हो गया 4ax या x बराबर क्या हो, वाई स्क्वायर अपॉन 4a। तो x की लिमिट क्या आ गई, वाई स्क्वायर अपॉन 4a। और यहाँ पे x की लिमिट जैसे इसका जैसे ये यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे तो अपने पास में ही आ रहा है, जब स्ट्रिप अपन अब इसको चेंज करने के लिए अपन स्ट्रिप क्या लेते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेने से x का वैल्यू तो क्या आया, x बराबर यहाँ पे आया वाई स्क्वायर अपॉन 4a, वाई स्क्वायर अपॉन 4a। और यहाँ से जैसे ये दूसरा सिरा किस पे पड़ेगा, इस पर पड़ेगा, इस परवलय पे। तो इस पर क्या इसका ये क्या है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई है, या x बराबर क्या होगा 2√ay, पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है ये, तो x का वैल्यू हुआ 2√ay। तो इस तरह से अपन इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से दिया हुआ इंटीग्रल की लिमिट जो x इज 0 to 4a और y इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4a to 2√ax थी, इसकी लिमिट्स को चेंज करके अपन ने क्या कर दिया, इसमें आ गई ये x बराबर तो 0, x की लिमिट 0 to 4a आ गई, और नहीं y की लिमिट तो 0 to 4a, और x की लिमिट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a टू x इज इक्वल टू 2√ay। ये अपन ने इस तरह से इस सवाल की लिमिट्स चेंज कर दी है, ऑर्डर का चेंज कर दिया है। इसी तरह से जैसे मान लो अपने पास में जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये है, ये क्वेश्चन हल करना है, एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर। ये अपने को दे रखा है, जैसे इस इंटीग्रल का मान निकालना है, डबल इंटीग्रल ऑफ e⁻⁻y अपॉन y विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और लिमिट्स क्या है, ये है अपने पास x इज 0 to इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू एक्स टू इन्फिनिटी, इसको एवेल्यूएट करना है। तो इसको अपन पहले जैसे मान लो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब पहले y के सापेक्ष अपन इंटीग्रेट करें, फिर उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको फिर किसके सापेक्ष करें, x के सापेक्ष करें। तो इस तरह से ये हल करना थोड़ा सा क्या है, इसमें कठिन होता है, संभव नहीं है, तो इसलिए अपन इसकी ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे तो ये लिमिट जैसे पहले इसका ट्रेस करें, x ये क्या है, ये है अपने पास x इज 0 to इन्फिनिटी, तो x इज 0 का मतलब क्या है, x इज 0 मीन्स वाई एक्सिस, और x इज इन्फिनिटी क्या होगा, एक्सिस के समांतर अनंत दूरी पर क्या होगी, एक रेखा होगी। और इसी तरह y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है, एक ऐसी रेखा है जो एक्सिस के समांतर अनंत दूरी पे है। ठीक है, तो इस तरह से y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो अब ये जो दी हुई लिमिट्स तो क्या थी अपने पास में, ये है x, ये है x इज 0 to इन्फिनिटी, और x इज 0 to इन्फिनिटी, और y इज इक्वल टू एक्स टू इन्फिनिटी। तो ये तो दी हुई लिमिट्स तो वाई एक्स के समांतर जब अपन पट्टिका लेते हैं तो प्राप्त हो जाती है दी हुई इंटीग्रल की लिमिट। और अब इसका ऑर्डर चेंज करना है तो अपन क्या करते हैं, स्ट्रिप लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस की, तो इसका मतलब
ये इस जब परिवर्तित करते हैं तो उस टाइम इसकी y का मान तो 0 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। y 0 टू इन्फिनिटी के मध्य होगा। और अब अपनी स्ट्रिप क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस ली है, तो ये स्ट्रिप क्या है, y का मान 0 से लेकर यहाँ भी हो सकती है और यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएगा। तो y 0 टू इन्फिनिटी होगा, x का मान 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, y तक जाएगा। तो इस तरह से लिमिट्स चेंज हो गई है। ये दिए हुए डबल इंटीग्रल में ये अपने पास में आ गया y 0 टू इन्फिनिटी और x 0 टू y, और ये इंटीग्रेंड है e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई विद रेस्पेक्ट टू y एंड x। अब इसका विद रेस्पेक्ट टू जैसे मान लो विद रेस्पेक्ट टू ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है 0 टू y। तो इसको पहले विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई विद रेस्पेक्ट टू x, ये इसको इंटीग्रेट करें पहले इनटू dy। तो इसको इंटीग्रेट जब इसको विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई इंटू x। अब लिमिट क्या है, y रख देंगे, अपर लिमिट y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर माइनस वाई अपर लिमिट में मान, और लोअर लिमिट का मान 0 हो रहा है x 0 रखने पर। तो इस तरह से अपने पास ये इंटीग्रल प्राप्त हुआ, e की पावर माइनस वाई, इंटीग्रल ऑफ e की पावर माइनस वाई डी वाई, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस 1, तो या माइनस e की पावर माइनस वाई, और लिमिट्स क्या होगी 0 टू इन्फिनिटी। अब इस पर अपर लिमिट रखें e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो और लोअर और उसका e की, तो ये तो 0 हो गया अपर लिमिट पे, तो लोअर लिमिट पे e की पावर माइनस 0, तो नीचे आके क्या हुआ 1 अपॉन e की पावर 0 इज 1, तो 1, तो माइनस ये प्लस 1, तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या आ गया, +1 आ गया। इस तरह से अपन इस सवाल को ऑर्डर को चेंज करके इसका मान, इंटीग्रल का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।